अपने कार्यक्रम में हम लाते हैं ऐसी पौराणिक कहानियाँ यानी मिथोलॉजिकल स्टोरीज जिनके मायने बड़े गहरे होते हैं। साथ ही वह आज के यंग जनरेशन के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर कोई इन कहानियों से सीखना चाहे तो उनके जीवन में गजब के बदलाव आ सकते हैं। आज जो कहानी हम लाए हैं उसमें एक अच्छी फिल्म की तरह सब कुछ है। थोड़ा एक्शन, ज़बरदस्त रिएक्शन, हल्का ड्रामा और ढेर सारी सीख। सावन के महीने में कहानी के नायक तो शिव ही होंगे, लेकिन इसमें विलेन का कैरेक्टर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बजरबट्टू डिवाइन पर और आप देख रहे हैं सनातन सिंप्लीफाइड। चलिए अब बताते हैं उस विलेन का नाम जिसके ऊपर सारी कहानी टिकी हुई है। तो वह है रावण, लंका का राजा, बड़े ही अद्भुत ढंग का राक्षस। उसके अंदर कई तरह की प्रवृत्तियां थी। कई बार समझना भी कठिन हो जाता है कि रावण को कैटेगराइज कैसे किया जाए, पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा या बीच में कहीं। रावण की प्रवृत्तियां राक्षसी थी, लेकिन वह एक विद्वान, तपस्वी और शिव भक्त भी था। उसे वेदों का ज्ञान था, संगीत से प्रेम था और उसकी भक्ति की गहराई इतनी थी कि स्वयं महादेव भी उससे प्रभावित थे। तपस्वी होने की वजह से रावण को अनेक वरदान प्राप्त थे। इन सब की वजह से धीरे धीरे वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि देवताओं को भी उससे डर लगने लगा। अब जब असीमित शक्तियां आईं तो साथ में आया घमंड। रावण के मन में आने लगा कि उसकी महिमा तीनों लोकों यानी स्वर्ग, धरती और पाताल में सबसे ज्यादा हो, उसी की बातें हों, उसके ही गुण गाए जाएं। फिर वही हुआ जो होता है। उसका अहंकार यानी ईगो उसे एक गलत रास्ते पर ले गया। मजेदार बात यह है कि महादेव को रावण की भक्ति से विशेष लगाव था। उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और अपने 10 सिरों की बलि चढ़ाई थी। हर बार जब वह एक सिर काटता, शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे नया सर दे देते। एक बार प्रसन्न होकर भगवान ने उसे चंद्रहास नाम की एक दिव्य तलवार भी भेंट की थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन यहीं रावण ने एक घातक गलती कर दी। रावण ने सोचा कि अगर शिव उसके सबसे प्रिय देवता हैं तो उन्हें लंका में ही वास करना चाहिए। मतलब भक्त भगवान के पास ना जाकर भगवान ही भक्त के घर आ जाएं। अजीब बात थी, लेकिन रावण तो रावण ठहरा। उसने महादेव से अपने साथ चलने की विनती की, लेकिन वो नहीं माने। इससे क्रोधित होकर रावण ने यह निर्णय लिया कि वह शिव को उनके घर कैलाश पर्वत सहित उखाड़कर लंका ले जाएगा। रावण कैलाश पहुंचा और पूरे पर्वत को उठाने लगा। जैसे ही उसने पर्वत को ऊपर उठाया, पूरी पृथ्वी कांप उठी, आकाश में हलचल मच गई और सभी देवता भयभीत हो उठे। शिव जी ने समझ लिया कि रावण को सबक सिखाने का सही समय आ गया है। उन्होंने बस शांत भाव से अपने अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबा दिया और पूरा कैलाश रावण पर गिर पड़ा और वह उसकी चपेट में आ गया। पर्वत के नीचे दबा रावण लाख कोशिशों के बावजूद भी निकल नहीं पाया। जब उसे यह समझ में आया कि शिव को बाहुबल से वह जीत नहीं सकता, तो उसने वही किया जिसमें वह निपुण था, यानी भक्ति। उसने पर्वत के नीचे दबे हुए ही वीणा बजाई और एक अद्भुत स्तोत्र की रचना की, जिसे आज हम शिव तांडव स्तोत्र के रूप में जानते हैं। यह स्तोत्र इतना शक्तिशाली था कि पूरे ब्रह्मांड में उसकी गूंज सुनाई दी। रावण ने वर्षों तक वहीं रहकर यह स्तोत्र गाया और उसकी भक्ति, पश्चाताप और प्रेम से भगवान शिव का हृदय पिघल गया। शिव ने रावण को क्षमा कर दिया, उसे मुक्त कर दिया गया और फिर से चंद्रहास तलवार दी गई। लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी गई कि भक्ति में शक्ति है, लेकिन अहंकार में विनाश। यह कहानी बताती है कि शिव सिर्फ विनाशक नहीं, बल्कि सबसे बड़े संरक्षक भी हैं, जो भक्त और राक्षस में फर्क नहीं करते, बस भावना देखते हैं। यही है सनातन की खूबसूरती। यहाँ देवता केवल पूजा के पात्र नहीं हैं, बल्कि मार्गदर्शक हैं।
वे सिखाते हैं कि जब जीवन में भारीपन आ जाए तो तब भक्ति और स्वीकृति से रास्ता निकलता है। चाहे कोई कितनी भी बड़ी भूल क्यों न कर ले, अगर मन से पश्चाताप करे और श्रद्धा से ईश्वर का स्मरण करे तो भोलेनाथ उसे अपना लेते हैं। यही सनातन धर्म की आत्मा भी है। हम सनातन सिंप्लीफाइड पर ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे, इसीलिए आप सबसे पहले बजरबट्टू डिवाइन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमें बताएं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में आप क्या देखना चाहते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।